रिवीजन करने का, और प्री डेट का एग्जाम भी आपके आ गया है 27-28 तारीख तक। और मैं आपको बताता हूँ इस शानदार ट्रिक के साथ आपका समास 1 मिनट के अंदर टॉपिक को क्लियर करिए और फटाफट से आगे बढ़िए। यदि कोई आपको बताता है कि समास के 7 वेद है, तो पहले उसके थप्पड़ मारिए और फिर उसे बताइए भाई 6 वेद है। तो बात करते हैं समास की, और समास के साथ हम शानदार ट्रिक के साथ आज हम देखने वाले हैं समास के बारे में। अब देखिए, सबसे पहले जब समास की बात की गई है तो समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। अब देखिए, संक्षिप्तीकरण का मतलब ये होता है कि दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से क्या बनते हैं, नए शब्द बनते हैं। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से नए शब्द बनते हैं, वही होता है समास। तो फटाफट से आइए देखते हैं समास के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हो। तो समास के आप यहाँ पे 6 भेद पढ़ने वाले हो, जिसमें पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास, और लास्ट में आएगा आपके बहुव्रीहि समास। अब बात करते हैं एक एक समास की, और आपको फटाफट से समास टॉपिक क्लियर करवा देता हूँ, जिससे कि आपका दिमाग की माइंड फ्रेश हो जाए और आपका रिवीजन हो जाए। क्योंकि पढ़ा तो आपने बहुत कुछ होगा, लेकिन रिवीजन सब इससे होगा। तो सब चलते हैं रिवीजन के ऊपर। पहला है अव्ययी भाव समास। अब देखिए, अव्ययी भाव समास क्या कहता है, सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए। देखिए, इसके पहले आपको 2-3 चीजें पढ़ लो और समझ लो। पहचान आपको इसकी होनी चाहिए। पहचान मतलब इसका पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है। आपने अव्यय शब्द जरूर पढ़ेंगे। कैसे पढ़े होंगे, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। उपसर्ग के बारे में सुना है क्या गाइज, बहुत कुछ सुना होगा आपने, क्योंकि पहला पद अक्सर उपसर्ग होता है गाइज। ट्रिक के अनुसार देखे तो कैसे, जैसे यथा, आ, अर, अनु, नीर, प्र, प्रति, ये सभी आपने कहाँ पढ़े होंगे, उपसर्ग के अंदर। उम्मीद है आपको याद आ रहे होंगे। यदि पढ़े हैं तो, नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं गाइस, रिवीजन हो जाएगा। बात करते हैं यथाशक्ति। यदि यथाशक्ति शब्द में देखेंगे आप, तो शक्ति के अनुसार इसका अर्थ होता है। और इसमें देखिए यथा क्या लगा हुआ है, उपसर्ग लगा हुआ है, वो भी आगे लगा हुआ है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। इसी की तरह देखिए प्रतिदिन, प्रति के अंदर प्रति लगा हुआ है साहब, प्रतिदिन है ना, तो प्रति यहाँ पे क्या होता है, उपसर्ग। आ हमारा क्या है, उपसर्ग, आ जन्मा। तो इत्यादि बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं। हम काफी सारे वर्ड तो नहीं ला सके, आपके लिए माफी चाहते हैं, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। शॉर्ट वीडियो के लिए मैंने इतने ही एग्जाम्पल्स लिए। आप इस विधि के द्वारा और एग्जाम्पल्स को करिए और समास का प्रैक्टिस सेट पूरा करिए। बात करते हैं तत्पुरुष समास की। तत्व और पुरुष, पुरुष क्या करता है, तो देखिए आपने विभक्तियां तो जरूर पढ़ी होगी गाइस। विभक्ति के अंदर आपने देखा होगा का, के लिए, मैं पर, ये सभी यहाँ यूज कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। सही है, इसमें उत्तर पद प्रदान होता है। उत्तर पद तो क्या होता है, प्रधान होता है। और किसका प्रयोग होता है, कारक चिन्हों का। कारक चिन्हों का कैसे, देखिए जैसे का, को, के लिए, मैं पर, से, ये जरूर पढ़ा होगा आपने। तो यदि ये शब्द आपको वहां दिखते हैं तो समझ लेना आपका क्या है, ये तत्पुरुष समास है। ट्रिक, समास विग्रह करने पर क्या मिलेगा आपको, कारक चिन्ह मिलेगा। अब समास विग्रह कैसे होगा, देखिए जैसे दिया हुआ है राजा पुत्र, तो राजा पुत्र का समास विग्रह करेंगे तो राजा का पुत्र हो जाएगा। और यहाँ पे का जो है वो हमारा यहाँ पे क्या है, तत्पुरुष समास है। कर्म वीर, कर्म में वीर है, कर्म में क्या है, वीर है। इसका समास जो होता है वो होता है कर्म में वीर। तो मैं यहाँ पे क्या है आपका तत्पुरुष समास। रोग मुक्त, अब देखिए रोग से मुक्त, रोग मुक्त का मतलब होता है रोग से मुक्त, और से यहाँ पे क्या है आपका समास। गौशाला, अब देखिए गौशाला, गौ माता की बात कर रहे हैं यहाँ पे गाइस। तो गौशाला मतलब गौ माता को पहले बोल देते हैं ना, गो के लिए शाला, गो के लिए शाला मतलब गौ के लिए शाला, तो ये हो गया गौशाला। आप बीती, आप पर बीती, आप पर बीती मतलब पर यहाँ पे क्या है गाइस, सॉरी, कारक चिन्ह। और इस तरीके से आपका तत्पुरुष समास भी क्लियर होता है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय में सबसे पहले याद रखना है, एक दूसरे की क्या बताएंगे, विशेषता बताएंगे, इसलिए विशेष शब्द आपको मिल जाएंगे उसमें। फिर ट्रिक क्या रहेगी, समाज विग्रह करने पर आपको क्या मिलेंगे, या तो है या जो के समान कुछ शब्द मिलेंगे। आइए देखते हैं। उदाहरण के लिए देखिए नीलकमल। अब देखिए नीलकमल का जब समास विग्रह करते हैं तो नीला है जो कमल, यहाँ पे है जो वर्ड आ रहे हैं, नीला है जो कमल, तो ये आपका हो गया कर्मधारय समास। चरण कमल, चरण के समान कमल, चरण के समान कमल, कर्मधारय। महापुरुष, महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि इस तरीके से ये आपको यहाँ पे कर्मधारय समास भी क्लियर होता है। फिर बात करते हैं द्विगु समास की। गाइस द्विगु समास को तो 1 मिनट में याद कर सकते हैं, क्योंकि पहला पद ही संख्या पद होता है, और संख्या पद यदि है तो आपको वापस समूह का बोध भी होगा। तो देखिए पहला पद कैसे संख्या पद होगा, उदाहरण के लिए आप देखोगे त्रिकोण, त्रिकोण मतलब 3 कोणों का समूह। यहाँ पे 3 आगे 3 पहला क्या है, संख्या पद।
इसी की तरह पंचवटी, पांच वटों का समूह, पांच छह आप एक आए संख्या पद। उम्मीद है दोस्तों द्वंद्व समास, सॉरी द्विगु समास आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होता होगा। अब द्वंद्व समास की ओर जाते हैं, है ना। द्वंद्व समास की बात कर रहा था मैं। जब तक द्विगु को और भी एग्जाम्पल्स है तो आप यहाँ देख सकते हो। दोपहर, दोपहर का समय, दोपहर का समय, दो दो आ रहा है ना, दो, दोपहर का समय। तिरंगा, तीन रंगों का समाहार, तीन रंगों का यहाँ पे बात की जा रही है। और नवरात्रा, नवरात्रो, नव नव नौ, नौ की बात की जा रही है गाइस। उम्मीद है आपको समाज यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। बात करते हैं द्वंद्व समाज की, तो इसमें आपको कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है, बहुत ही अच्छा वर्ड है और बहुत अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। क्योंकि सिंपल सी ट्रिक बताओ भाई, इसमें ट्रिक ये है कि इसमें एक योजक चिन्ह लगा होता है, बस इसको पहचान लो और काम हो जाए। यदि ये भी नहीं है तो और या अथवा आ जाएगा, और इससे ऊपर तो क्या बता सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ट्रिक, शब्दों के बीच में प्राय योजक चिन्ह आता है और विग्रह करने पर क्या लगता है, और या अथवा। कैसे, माता पिता, माता और पिता, और आया सुख दुख, सुख और दुख, खरा खोटा, खरा या खोटा, नदी नाले, नदी और नाले। बताइए, उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छी तरीके से। धन्यवाद। बहुव्रीहि समास तो बहुत ही शानदार है, क्योंकि आपको पता है कि शब्द कुछ और होता है, अर्थ कुछ और होता है, तो यही होता है बहुव्रीहि समास। ज्यादातर यदि याद नहीं रहे तो भगवान के नाम तो याद ही है, भगवान शिव वगैरह, लंबोदर वगैरह, तो ये सभी आपके बहुव्रीहि समास में हो जाएंगे। कैसे, देखिए इसमें कोई भी पद प्रधान तो नहीं होता है, लेकिन नया तीसरा अर्थ जरूर निकलता है। ट्रिक बताऊं तो समास विग्रह करने पर जिसका या जिसकी जैसे शब्द आते हैं, या फिर आपके भगवान के नाम भी आते हैं। अब कैसे, देखिए उदाहरण के लिए नीलकंठ, नीलकंठ मतलब नीला है कंठ जिसका, कौन है, शिव जी भगवान। नीला है कंठ जिसका, शिव भगवान। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, गणेश जी भगवान। दशानंद, दस है आनंद जिसके, किसके, रावण के। उम्मीद है दोस्तों ये था आपके समाज का टॉपिक, और उम्मीद है आपको पूरा समझ में आया होगा। इतनी आसानी से मैंने आपको आज बताया, तो आप बहुत अच्छी तरीके से कर भी सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग गाइस।